ट्रंप की 8 खवातीन को फांसी न देने की अपील। ईरान में सजा की मुंतजर 8 खवातीन कौन हैं? अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान से मुतालबा किया कि वो मुबैना तौर पर सजाए मौत की मुंतजर 8 खवातीन को रिहा करे ताकि अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के लिए मस्बत फ़ज़ा कायम हो सके। ट्रंप ने जिन 8 खवातीन को फांसी न देने का मुतालबा किया वो कौन हैं और इन पर क्या इल्ज़ामात हैं, तफसीलात सामने आ गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये खवातीन रवां साल के आगाज में ईरान भर में होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के बाद गिरफ्तार की गई थीं। इनमें एक 16 साल लड़की और एक डॉक्टर भी शामिल है। जिन खवातीन के नाम सामने आए हैं इनमें बेता हेमती, डियाना ताहिर आबादी, महबूबा शाबानी, बेंस हुसैनी नजाद, गुल्लाज निराकी, गजाल गलंदरी, पनाह मोदी और अंसिया निजाती शामिल हैं। ताहम बाज नामों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेना हेमती पर धमाका खेज मवाद और हथियार इस्तेमाल करने, एहतजाज में हिस्सा लेने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने जैसे इल्जामात हैं। इसी तरह 16 साल डियाना ताहिर आबादी पर मुहारबा का इल्जाम लगाया गया जो ईरान में सजाए मौत का जुर्म है। महबूबा शाबानी पर जख्मी मुजाहिरीन की मदद करने का इल्जाम है जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेंस हुसैनी नजाद को जनवरी में हिरासत में लिया गया था जबकि डॉक्टर गुलनास निराकी पर भी ऐसे ही इल्जामात हैं। मुजाहिरों के दौरान अमरीकी रहनुमाओं की जानिब से ये बयान भी आया था कि सड़कों पर मौसाद जासूस मौजूद हैं जो इस रजीम को तब्दील करने में आवाम की मदद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अमरीका और इसराइल पर मुजाहिरीन के रूप में शामिल अपने कारिंदों को असलहा देने का भी इल्ज़ाम है। अमरीकी सदर ने खुद एतराफ़ किया था कि कुर्दों को असलहा फराहम किया लेकिन काम नहीं बन सका। ईरानी फोर्सेस ने इन कुर्दों को भी वक्त पर काबू कर लिया था। अमरीका की जानिब से इन खवातीन के लिए रहम की अपील ने सवाल उठा दिया है। क्या ट्रंप दूसरे मुल्क के मामलात में मदाखलत करते हुए इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे कि वो हंगामा आराई करें, जानी और माली नुकसान हो? क्या ट्रंप ने ही इन खवातीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया? उधर कुछ सारिफिन का कहना है कि जिन खवातीन की तस्वीर जारी की गई हैं वो असली नहीं बल्कि AI से बनाई गई हैं। अब हकीकत क्या है वक्त ही बताएगा।